दिवस के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद 2 किसान संगठन आंदोलन से अलग हो गए। इस आंदोलन से हटने का ऐलान सबसे पहले राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन ने किया। इस संगठन के नेता वीएम सिंह हैं, उनसे बातचीत की है इंडिया न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रिया सहगल ने। वीएम सिंह जो है नेशनल कन्वीनर ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के, उन्होंने किसान आंदोलन के से जुड़े थे। पिछले 60 दिनों से वो किसान आंदोलन में जो नए किसान के जो लॉज आए हैं उनके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, जिस तरह की घटना उठी, उससे वो काफी दुखी है और उन्होंने साफ कह दिया कि मैं इस तरह के आंदोलन के साथ मैं नहीं हिस्सा बनना चाहता हूँ। वो इस तरह का प्रोटेस्ट उनको बिल्कुल सहमत नहीं है। उसके बारे में और बातचीत करने के लिए खुद ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिंह साहब। सर, ये जो अभी हुआ है वो आपको बिल्कुल सहमत नहीं हुआ। 26 जनवरी को हुआ क्या था, थोड़ा हमें समझाएंगे? देखिए, हम लोग आंदोलन में आए थे अपनी पीड़ा लेके मोदी जी के पास मलहम पट्टी के लिए। हम इसलिए नहीं आए थे कि अस्पताल ही तोड़ दें हम यहाँ पर आकर। हमने यहाँ पर जो है किया कि भाई ये 3 बिल्स हैं, ये हमारे लिए भावुक नहीं है, अच्छे नहीं है। आपने जो प्रॉमिस किया था मोदी जी 2014 के अंदर कि हम C2 + 50% देंगे, और हमने कहा था खरीद की गारंटी चाहिए। हमने कहा एक बिल हमें दो जिसमें हमारी MSP पर खरीद की गारंटी हो, वो दे दो। और 3 बिल हमने मांगे नहीं, वापस कर दो। और फिर हम कहते हैं कि अगर MSP पर खरीद की गारंटी मिल जाती है, ये 3 बिल वैसे ही खत्म हो जाते हैं, ये कमजोर हो जाते हैं, ये बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो हमने कहा कर दो ना, पर वो सरकार करने को तैयार नहीं है। सरकार कहती है हम करने को तैयार है, पर अगर करने को तैयार है तो वार्ता करके करो। पर जिनसे वार्ता सरकार कर रही है वो हाँ या ना में जवाब देते हैं। पर इसलिए हम तुमसे कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा गन्ना, सबसे ज्यादा धान पैदा करता है, पंजाब हरियाणा से बहुत ज्यादा करता है। हमसे वार्ता करो, हमारे 75 जिले हैं। आपने एक आदमी को हमारे कहने के बाद रख लिया। वो आदमी हमें कहता है कि हम मीटिंग में हैं, एक रास्ता बताता है 26 तारीख पे, डेजिग्नेटेड रूट का बात करता है कि यहां से चलेंगे हम लोग। हम प्रशासन के साथ बैठ के वार्ता करते हैं, सब मान लेते हैं। हम उस रूट पे जाते हैं, वो अलग निकल जाता है। आप क्या राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं? राकेश टिकैत की बात हो रही है। हम क्या करेंगे? हमने ताकत, हम तो पीछे बैठे ना आज, हम तो सपोर्टिंग प्लेयर हैं। हम आपको ताकत दे रहे हैं। हमारी तरफ से यूपी से एक ही आदमी जा रहा है, राकेश टिकैत। जब वो जा रहा है वहां पर, तो हमारी वार्ता पे हमारे गन्ने की बात नहीं करता, हमारे धान के रेट की बात नहीं करता, हमारे गेहूं की बात नहीं करता। हम क्या करेंगे? गन्ने का रेट हमें मिला नहीं, पुराने पैसे हमें पूरे मिले नहीं, रेट अभी 0, रेट हमें तय नहीं हुआ है, किसान बर्बाद हो रहा है। और फिर भी हम आपको ताकत दे रहे हैं। और फिर आप वहां वार्ता करके एक रूट लेके आते हो कि हम इस रूट पे चलेंगे, डेजिग्नेटेड रूट है, उस रूट पे हम तैयार होते हैं। उससे पहले आप बैरियर तोड़ के निकल जाते हो। और उसमें क्या हुआ? जब बैरियर तोड़ के निकल गए, एक बच्चा शहीद भी हो गया वहां जाके। तो इस शक्ल के अंदर क्या लोग यहां पर हम मरवाने आए हैं? और उसके साथ साथ जो 26 जनवरी को हुआ, लाल किले पे हुआ, दिल्ली में जाके हिंसा हुई, इस चीज के लिए हम यहां पर नहीं आए हैं। आंदोलन हमारा था, हमने पहली आवाज दी थी, किसी कारण हम उसमें जो है पीछे हट गए, सपोर्ट करते रहे पूरा का पूरा। गाजीपुर में जिस दिन 25-26 तारीख को ये जो रैली निकली, उससे पहले आप सबको मालूम है 40-50 हजार लोग थे, पर शांतिपूर्ण था, पूरा शांतिपूर्ण था। आज ये काम करके जो देश हमारे साथ खड़ा था, आज देश को भी हमने अलग करने का काम कर दिया है। क्यों? हम देश को खिलाते हैं, देश हमारी इज्जत करता है, देश को इज्जत करनी चाहिए। पर जब हम ऐसा काम करेंगे तो हम अपने जमीर के साथ भी खड़े नहीं हो पाएंगे। तो हम ऐसे आंदोलन के साथ नहीं। इतना जरूर कहना चाहूंगा, आंदोलन चलेगा, स्वरूप बदलेगा, और हम MSP की गारंटी पे पूरा लेंगे, क्योंकि वही हमारा मुद्दा है। धान हमारा जब 800-900 में बिका है, हमें 1868 रुपए लेना है। हमें गन्ने का 450 रुपए लेना है। हमें जो है गेहूं का पूरा 1975 रुपए लेना है। स्वरूप बेशक बदलेगा। आपको याद होगा, आपके बाबा, उनके पिता 9 अगस्त 1942 में जब हमने कहा था देश छोड़ो, विदेशियों देश छोड़ो, वैसे ही 9 अगस्त को हमारी कॉल थी कॉर्पोरेट क्विट इंडिया, कॉर्पोरेट क्विट फार्मिंग सेक्टर। तो हमने कहा कॉर्पोरेट खेती छोड़ो। उसके बाद चलते आ रहा है। उस समय 5 साल लग गए थे, अब भी जितना समय लगेगा ये आंदोलन चलेगा, स्वरूप बदलेगा, पर हर हाल के अंदर किसान को अपनी फसल का पूरा रेट, उसकी गारंटी मिलेगी। और यही हम चाहते हैं
और आप चाहते हैं कि एक ही गारंटी होए, एमएसपी का बिल्कुल सेट हो जाए, एक ही गारंटी पूरे भारत में हो, जैसे कि आपका कहना है। वन नेशन वन एमएसपी, अगर ये हो जाता है, ये तीनों बिल हल्के पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। फिक्सिंग भी नहीं होगी प्राइसेस की, क्योंकि सबके पास एक ही दाम होगा। अगर एपीएमसी से कम कोई खरीद नहीं पाएगा, एपीएमसी में बिकता है एमएसपी पे, एमएसपी कम खरीद नहीं पाएगा, नीचे अडानी हो अंबानी हो, हमें 2-3 दिन नहीं चाहिए, उसी दिन पैसा चाहिए, तो हमें फर्क नहीं पड़ता काला चोर ले ले, हमें फर्क नहीं पड़ता। जब वन नेशन वन एमएसपी हो जाएगा, तो अगर मेरठ में बिक रहा है या कलकत्ता में बिक रहा है, एक ही रेट बिकेगा, क्या दिक्कत आती है? हाँ, उपभोक्ता के लिए अगर दिक्कत आती है तो आप एमएसपी भी लगाएं और एमआरपी भी लगा दें, उनको देखिए कितना मुनाफा देना है। हर चीज किसान के कंधों से मत चलाओ भाई। आज जो लोग कमा रहे हैं, डट के कमा रहे हैं, 11-21 को आप 30 रुपए किलो चावल बनाकर, 40 रुपए किलो चावल बना के 90 में बेच रहे हैं। अगर वो प्रॉफिट कम कर लेंगे, किसान को उसका हक मिल जाएगा, क्योंकि हम एमआरपी पे हमारा इनपुट कॉस्ट है, डीजल लेते हैं, खाद लेते हैं, बिजली का बिल देते हैं, कीटनाशक लेते हैं, ये सब मिलके ही तो एमएसपी हमें मिलती है। हम एमआरपी देते हैं, हमें एमएसपी नहीं मिल रही है। देखो, एक और बात करनी थी 26 जनवरी को लेके, एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था, क्योंकि जो जैसे कि जो रेड फॉर लाल किले में जो घटना हुई, वो तो दीप सिद्धू नाम के एक आदमी ने करी, जो राकेश टिकैत सब ने कहा कि ये हमारे साथ के नहीं थे, उनकी फोटो भी आई है, वो सनी देओल के कैंपेन मैनेजर थे। तो आपका लगता है ये कोई साजिश थी जिसमें फार्मर्स लीडर्स, राकेश टिकैत कोई इन्वॉल्व नहीं थे, कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट आए और इस तरह का फ्लैग फ्लाई करना निशाने साहब का? क्योंकि ये रिलीजियस मूवमेंट तो है नहीं, ये तो फार्मर्स की मूवमेंट है, तो इसमें कुछ जोड़ तोड़ करने की बात चल रही है डिवीजन की, किसी और ने साजिश की है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। अगर कोई साजिश कर रहा है तो हम उसका हिस्सा क्यों बन रहे हैं? राकेश टिकैत खुद बैरियर तोड़ के क्यों निकले? पर दीप सिद्धू जो कर रहे थे वो तो अलग बात है। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मैं तो गाजीपुर की बात करता हूं। मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि पूरे देश की बात कर लूं। गाजीपुर की बात कर रहा हूं, और गाजीपुर में उत्तर प्रदेश के लोगों की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश भारत का 1/6 हिस्सा है, बड़ा है, कम नहीं है, कमजोर नहीं है। हम अपनी बात करें, जब आपने डेजिग्नेटेड रूट दिया हमें, आप खुद अलग क्यों हट गए? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा निशान साहब लगाया है। निशान साहब एक पायस, हम लोगों के लिए हर चीज के लिए पायस है। निशान साहब एक स्मारक पे लगाना वैसी गलत है। मैं चाहूंगा कि एसपीजीसी भी इस पे एक्शन ले। निशान साहब क्यों लगा है वहां पर? अगर आपको निशान लगाना गलत है, लेकिन ये क्या फार्मर्स लीडर्स ने, जो आपके साथ यूनियन के मेंबर्स ने लगाया, या किसी और ने लगाया जो बिल्कुल फार्मर्स प्रोटेस्ट लीडर्स? मैंने आपसे पहले कहा, मेरे कोरोना के बाद जब पूरा ये लोगों ने चार्ज ले लिया, मैं पीछे से सपोर्ट करता गया पूरे 60 दिन। मेरे साथियों ने पूरा सपोर्ट किया, पर जिसको हम सपोर्ट कर रहे हैं वो मीटिंग में जा रहा है, हमारी बात नहीं करता है, हमारे लिए एक डायरेक्शन लेके आता है, उस डायरेक्शन पे खुद नहीं चलता है, तो फिर हम किसके पीछे चले? इसलिए हम पीछे हट गए। हमने कहा भी हम हट जाते हैं। और आपको मालूम है, आज गाजीपुर में 1000 आदमी नहीं बैठा है, और भी कम हो जाएगा अभी तो, क्योंकि आज की तारीख में किसान यही चाहता है कि मुझे अपनी फसल का पूरा रेट मिले। और मैं चाहूंगा मोदी सरकार, मंत्री जी, राजनाथ सिंह जी, जो भी सुन रहे हो, मैं चाहूंगा कि आप किसानों से वार्ता करो, किसान नेताओं से वार्ता करो। ऐसे नेताओं से वार्ता ना करो जिनके नाम हमें मालूम नहीं है। राजू शेट्टी, वीएम सिंह, ऐसे कुछ नाम हैं देश के अंदर जो लोग जानते हैं, उनसे वार्ता नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? देश की नुमाइंदगी एक किसी के हाथ में नहीं होती है। आप वार्ता करिए, रास्ता निकालिए और खुद चेक करिए। अरे अपने संघ से मालूम कर लीजिए, किसान संघ से मालूम कर लीजिए। अगर बिल की गारंटी हो जाएगी, वो भी खुश होंगे, वो भी ढोल बजाएंगे, क्योंकि हर किसान को अगर गारंटी मिल जाती है, किसान को अगर 700 रुपए 800 रुपए मिला है धान का रेट, 1800 मिलेगा, 1000 रुपए का फर्क पड़ गया तो 20 क्विंटल होता है, तो 20,000 रुपए एकड़ का छोटे किसान को फायदा होगा, 3 एकड़ वाले को 60,000 का फायदा होगा। हर आदमी खुश होगा। यही हम चाहते हैं केवल आज। थैंक यू जी, इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। थोड़ा सा किसान मूवमेंट में थोड़ा सा डिवाइड तो आया है, लेकिन सरदार वीएम सिंह जी ने हमको बताया कि मूवमेंट संघर्ष जारी रहेगा, और उन्होंने अपनी तरफ से अपना सोल्यूशन भी बताया कि एक ही एमएसपी हो, एक नेशन एक एमएसपी। अब देखते हैं सरकार आगे क्या करती है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।